2009 में एक कंपनी का शेयर 200 रुपए था। 2019 में वही शेयर 21,000 रुपए के पार पहुंच गया। नाम था आयशर मोटर्स। ऐसी कहानियां हर निवेशक सुनना चाहता है, पर असली सवाल यह है, क्या अगला मल्टीबैगर आप पकड़ पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान कैसे करें, किन संकेतों से पता चलता है कि ये स्टॉक उड़ान भरने वाला है, और किन खतरों से बचना है ताकि पैसा डूबे नहीं। आपका पैसा आपके फैसले पर निर्भर करता है। मल्टीबैगर की तलाश शुरू होती है, यहीं से चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है? मल्टीबैगर स्टॉक वो शेयर होता है जो आपके निवेश पर कई गुना रिटर्न देता है। उदाहरण, अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए और कुछ वर्षों में वो 10 लाख रुपए बन जाएं, तो ये 10 बैग स्टॉक कहलाएगा। मल्टी मतलब कई गुना, बैग मतलब निवेश का मल्टीपल रिटर्न। मल्टीबैगर स्टॉक्स की खास बातें: बहुगुना रिटर्न, निवेशक को समय के साथ अपने निवेश पर कई गुना लाभ मिलता है। समय लगता है, ऐसे स्टॉक्स को 3 से 10 साल का समय लग सकता है उभरने में। शुरुआत में सस्ते होते हैं, इनकी वैल्यू शुरुआती दौर में कम होती है, इसलिए ये आकर्षक होते हैं, नजरअंदाज किए जाते हैं। कम चर्चा और कम रुचि होने के कारण ये स्टॉक्स आम लोगों की नजर से बच जाते हैं। मजबूत बिजनेस मॉडल, कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा दोनों में तेजी होती है, जो भविष्य में उसे मल्टीबैगर बनाते हैं। कैसे बनता है कोई स्टॉक मल्टीबैगर? 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल होता है, यानी वो छोटे से बड़े स्तर तक आसानी से फैल सकता है। 2, कंपनी लगातार मुनाफा बढ़ा रही होती है। 3, कम कर्ज और मजबूत बैलेंस शीट होती है। 4, मार्केट उस स्टॉक की असली वैल्यू को अभी नहीं पहचानता, इसलिए वो अंडरवैल्यूड होता है। 5, समय के साथ जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है और मार्केट उसे पहचानता है, स्टॉक की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। मल्टीबैगर बनने की स्थिति: स्टेज 1, अनदेखा चरण, कंपनी सस्ती होती है, मार्केट का ध्यान नहीं जाता। स्टेज 2, सुधार का चरण, फाइनेंशियल्स में सुधार होता है, प्रॉफिट और ग्रोथ दिखने लगती है। स्टेज 3, पहचान का चरण, मार्केट कंपनी को पहचानता है, निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती है, स्टॉक तेजी से चढ़ता है। स्टेज 4, परिपक्वता और महंगाई, स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है, अब इसकी कीमत ज्यादा हो चुकी होती है और ओवरवैल्यूएशन शुरू हो जाती है। निवेशक के लिए सीख: मल्टीबैगर स्टॉक एक दिन में नहीं बनते, इसके लिए धैर्य, रिसर्च और लॉन्ग टर्म सोच चाहिए। शुरू में इन स्टॉक्स को पहचानना कठिन होता है, लेकिन सही कंपनियों में निवेश करना भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकता है। निष्कर्ष: मल्टीबैगर स्टॉक वो होता है जो सही बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट ग्रोथ और कम वैल्यूएशन के साथ समय के साथ कई गुना रिटर्न देता है। ये अमीर बनने की धीमी लेकिन सबसे भरोसेमंद रणनीति हो सकती है, बशर्ते आप धैर्य रखें और रिसर्च करें। चैप्टर 2, मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान कैसे करें? एक मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान करना ही असली कला है। ये स्टॉक्स शुरुआत में आम और अनजाने लगते हैं, लेकिन जिन निवेशकों को इन्हें पहचानने की समझ होती है, वे लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न पाते हैं। मल्टीबैगर पहचाने के मुख्य संकेत: की ट्रेड्स ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स। मजबूत बिजनेस मॉडल, कंपनी का मॉडल स्थिर और स्केलेबल हो। कम कर्ज, लो डेट, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए। लगातार मुनाफे में बढ़त, हर साल प्रॉफिट बढ़ता रहे। उच्च ROE और ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल दोनों 15% से ज्यादा हों। प्रोमोटर की मजबूत हिस्सेदारी, प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम 50% या उससे अधिक हो। अंडरवैल्यूड वैल्यूएशन, कम पे या पेग रेशियो दर्शाए कि स्टॉक सस्ता है। साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड, कोई घोटाले, धोखाधड़ी या खराब गवर्नेंस न हो। तेजी वाला सेक्टर, कंपनी उस इंडस्ट्री में हो जो भविष्य में तेजी से बढ़ रही हो। कंपनी का व्यवसाय कैसा होना चाहिए? 1, लोगों की जरूरत से जुड़ा हो, FMCG, हेल्थ केयर,
टेक्नोलॉजी आदि। 2. बाजार में विस्तार की पूरी संभावना हो। 3. सस्ता प्रोडक्ट या यूनिक समाधान दे रहा हो। 4. स्ट्रॉन्ग मोट, यानी ऐसी चीज जो कंपटीशन को रोक सके, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। खतरे के संकेत, रेड फ्लैग्स, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए। 1. बहुत तेजी से चढ़ा भाव, स्टॉक में अचानक उछाल ऑपरेटर ड्रिवन हो सकता है। 2. प्रोमोटर हिस्सेदारी में गिरावट, प्रमोटर का भरोसा कंपनी पर कम हो रहा है। 3. लगातार बढ़ता कर्ज, कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। 4. ऑडिटर में बार बार बदलाव या जांच की खबरें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी का संकेत। एक्स्ट्रा टिप्स, केवल पेनी स्टॉक्स 10 रुपए से नीचे को मल्टीबैगर मानकर ना खरीदे। कंपनी का मैनेजमेंट समझदार, विजनरी और एथिकल होना चाहिए। हमेशा निवेश से कम 3 साल के डेटा को देखकर फैसला करें। निष्कर्ष, मल्टीबैगर स्टॉक पहचानने के लिए सिर्फ कम कीमत नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस, कम कर्ज, शानदार मैनेजमेंट और उद्योग की ग्रोथ संभावना को समझना जरूरी है। चैप्टर 3, मल्टीबैगर बनने की प्रक्रिया, स्टेजेस ऑफ अ मल्टीबैगर स्टॉक। मल्टीबैगर स्टॉक्स रातों रात नहीं बनते, बल्कि ये एक धीमी और स्पष्ट प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप सही समय पर निवेश करें और सही समय पर मुनाफा बुक करें। मल्टीबैगर स्टॉक के 4 मुख्य चरण। स्टेज 1, अनदेखा चरण, इग्नोर्ड फेज। ये स्टॉक तो चलता ही नहीं। ये वो समय होता है जब मार्केट उस स्टॉक को बिल्कुल नजरअंदाज करता है। कंपनी छोटे स्तर पर काम कर रही होती है, पे बहुत कम होता है। आम निवेशक इसे बोरिंग या बेकार मानते हैं। यहीं पर बुद्धिमान निवेशक ध्यान देते हैं क्योंकि कंपनी का कर्ज कम है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ग्रोथ की क्षमता है। यह स्टेज सबसे सस्ता होता है पर सबसे अनसुरक्षित भी। रिसर्च बेहद जरूरी है। स्टेज 2, ग्रोथ शुरू, ग्रोथ फेज। अरे इस कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, कंपनी के नतीजे अच्छे आने लगते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़त होती है, कंपनी डेट कम कर रही होती है या रोब बढ़ रहा होता है। मार्केट धीरे धीरे इसे नोटिस करने लगता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से चर्चा में नहीं होता। स्टॉक की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये स्टेज में निवेश करना अच्छा होता है, कम जोखिम, बढ़ता मुनाफा। स्टेज 3, रेटिंग पॉपुलैरिटी फेज, रिरेटिंग फेज। हर जगह इस स्टॉक की चर्चा हो रही है। अब मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर इस स्टॉक की खूब चर्चा होती है। एफआईआईज, डीआईआईज इसमें निवेश करने लगते हैं। पे रेशियो बढ़ता है, वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाता है, हर्ड मेंटालिटी शुरू हो जाती है। सभी लोग इसे खरीदना चाहते हैं। यहां स्टॉक कई गुना बढ़ चुका होता है। ये मल्टीबैगर बन चुका होता है। स्टेज 4, ओवर वैल्यूएशन और एग्जिट फेज, ओवर वैल्यूएशन एग्जिट फेज। अब तो ये बहुत महंगा लग रहा है। स्टॉक की कीमत उसके फंडामेंटल से कहीं ऊपर होती है, प्रॉफिट ग्रोथ धीमी हो जाती है, लेकिन स्टॉक ऊपर ऊपर जाता रहता है। नए निवेशक फंस सकते हैं। यहां समझदार निवेशक या तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या धीरे धीरे पोजीशन घटाते हैं। एग्जिट की रणनीति बनाना जरूरी होता है, लालच नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, हर मल्टीबैगर स्टॉक इन 4 स्टेज से गुजरता है। आप सबसे ज्यादा फायदा स्टेज 1 या 2 में एंट्री करके और स्टेज 3 या 4 में एग्जिट करके उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, रिसर्च और भावनाओं पर नियंत्रण। 4. मल्टीबैगर स्टॉक्स के उदाहरण, इंडियन मल्टीबैगर स्टॉक केस स्टडीज। मल्टीबैगर स्टॉक्स का असली महत्व तब समझ में आता है जब आप वास्तविक उदाहरणों को देखते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने निवेशकों की किस्मत पलट दी। यहां पर कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित मल्टीबैगर स्टॉक केस स्टडीज दी गई है। 1. कंपनी आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी। समय अवधि 2009 से 2019, 10 साल। शुरुआती भाव 2009 में 200 रुपए, भाव
2019 में 21,000 रुपए प्लस। कुल रिटर्न 100 गुना। 1 लाख रुपए का निवेश बना 1 रुपया करोड़। की रीजंस फॉर मल्टीबैगर। रॉयल एनफील्ड की जबरदस्त बिक्री, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ, कर्ज लगभग शून्य, ब्रांड वैल्यू में तेजी से इजाफा। 2. अवंती फीड्स श्रिम्प एक्सपोर्ट बिजनेस। टाइम पीरियड 2012 से 2018 6 साल। प्राइस इन 2012 5 रुपए। प्राइस इन 2018 700 रुपए। रिटर्न 140। की रीजंस फॉर मल्टीबैगर। श्रिम्प इंडस्ट्री में लीडर बनना, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाना, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़े, कंपनी डेट फ्री बनी रही। 3. कैप्लिन पॉइंट लैब्स फार्मा सेक्टर। टाइम पीरियड 2011 से 2017। प्राइस इन 2011 6 रुपए। प्राइस इन 2017 700 रुपए। रिटर्न 100 गुना। की रीजंस। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में दवा निर्यात बढ़ा, हाई रो और जीरो डेट, जेनेरिक मेडिसिन्स की बढ़ती मांग। 4. बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर का चमकता सितारा। टाइम पीरियड 2010 से 2020। प्राइस इन 2010 100 रुपए। प्राइस इन 2020 4,800 रुपए। रिटर्न 48 गुना। की रीजंस। कंज्यूमर लेंडिंग का लीडर बनना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 5. पेज इंडस्ट्रीज जॉकी ब्रांड इनोविया। टाइम पीरियड 2007 से 2017। प्राइस इन 2007 350 रुपए। प्राइस इन 2017 22,000 प्लस। रिटर्न 60 गुना। की रीजंस। स्ट्रॉन्ग फ्रैंचाइज जॉकी, ब्रांड मोनोपोली, प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनाइज्ड अपैरल मार्केट का लीडर बनना। की लर्निंग्स फॉर इन्वेस्टर्स। 1. मल्टीबैगर बनने में समय लगता है, ये 5 दिन में पैसा नहीं बनाते। 2. कंपनियों की फाइनेंशियल मजबूती और बिजनेस क्वालिटी सबसे जरूरी है। 3. कंपाउंड ग्रोथ को पहचानना और धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। 4. अगर आपने इन कंपनियों में शुरू में निवेश किया होता और 10 साल रुके रहते, आप करोड़पति हो सकते थे। चैप्टर 5. मल्टीबैगर बनने से रोकने वाली आम निवेशक गलतियां। टॉप मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स मेक इन फाइंडिंग मल्टीबैगर्स। मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उन गलतियों से बचना जो आपको करोड़पति बनने से रोक सकती है। 1. सिर्फ सस्ते शेयर खरीदना, लो प्राइस मतलब गुड डील मानना। 5 रुपए का शेयर है, 1,000 शेयर खरीद लूं, मल्टीबैगर बन ही जाएगा। कम कीमत वाले शेयर हमेशा अंडरवैल्यूड नहीं होते, अक्सर ये पुअर फंडामेंटल्स वाले होते हैं या ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। 2. बिना रिसर्च किए टिप्स पर निवेश करना। व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, भाई ने कहा मल्टीबैगर है, टिप्स बेस्ड खरीदारी मतलब जुआ। दूसरों की राय पर निवेश करना आपको फंसा सकता है, अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। 3. लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO। सब लोग खरीद रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? जब हर जगह चर्चा होती है, तब स्टॉक शायद पहले ही महंगा हो चुका होता है। इस स्टेज पर एंट्री अक्सर गलत होती है। मल्टीबैगर में एंट्री जल्दी करें, जब लोग बात नहीं कर रहे हों। 4. ज्यादा बार खरीद बेच करना, ओवर ट्रेडिंग। मल्टीबैगर बनने में 5 से 10 साल लगते हैं। बार बार प्रॉफिट बुकिंग करने से कंपाउंडिंग रुक जाती है। लॉन्ग टर्म विजन और धैर्य रखें। 5. सिर्फ पे रेशियो देखकर निवेश करना। पे रेशियो कम होना अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ भी स्लो है तो वो ट्रैप हो सकता है। पे के साथ साथ देखें अर्निंग्स ग्रोथ, पैग रेशियो और मार्केट पोटेंशियल। 6. खराब मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। अगर कंपनी के प्रमोटर की छवि खराब है, इनसाइडर ट्रेडिंग या SEBI के केसेस हैं, तो वो आपके पैसे को डुबो सकते हैं। हमेशा कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जांचें। 7. ओवर डाइवर्सिफिकेशन, हर जगह पैसा लगाना। बहुत ज्यादा स्टॉक्स खरीदने से फोकस खत्म हो जाता है।
मल्टीबैगर इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। 8 से 12 अच्छे स्टॉक्स ही पर्याप्त होते हैं। यदि आप इन गलतियों से बचते हैं तो आप सही स्टॉक चुन पाएंगे, उस पर विश्वास रख पाएंगे, मल्टीबैगर बनने तक होल्ड कर पाएंगे। चैप्टर 6, मल्टीबैगर स्टॉक्स की भविष्यवाणी कैसे करें। रियल स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। क्या कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा? इसे जानना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन आप कुछ सटीक संकेतों और रणनीति के जरिए इस संभावना को काफी हद तक पहचान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी टू स्पॉट अ मल्टीबैगर। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ग्रोइंग इंडस्ट्री। उद्योग की पहचान करें। मल्टीबैगर कंपनियां हमेशा ऐसे क्षेत्र से आती हैं जो तेजी से बढ़ रहा हो। उदाहरण, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा एपीआई एक्सपोर्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक सास एआई। सवाल पूछें, क्या यह सेक्टर अगले 5-10 सालों में डबल या ट्रिपल हो सकता है? स्टेप 2, सिलेक्ट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। बिजनेस स्केलेबल है या नहीं? क्या कंपनी छोटे स्तर से बड़े स्तर तक आसानी से फैल सकती है? जांचें, क्या कंपनी भारत के अलावा ग्लोबल मार्केट में जा सकती है? क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट मास मार्केट में स्केल हो सकता है? स्टेप 3, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चेक करें? 1, ROE ग्रेटर देन 15%, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है। 2, ROCE ग्रेटर देन 15%, मतलब कंपनी अपनी पूंजी का सही इस्तेमाल कर रही है। 3, डेट इक्विटी लेस देन 0.5, मतलब कंपनी पर बहुत कम कर्ज है। 4, सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15% 5 सालों में, मतलब कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ रही है। 5, EPS हर साल बढ़ रहा हो। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो और बेहतर। स्टेप 4, मैनेजमेंट क्वालिटी चेक। प्रोमोटर और मैनेजमेंट। क्या कंपनी के प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, साफ इतिहास और एथिकल व्यवहार रखते हैं, डिविडेंड या बोनस के जरिए शेयर होल्डर को सम्मान देते हैं? सतर्क रहें अगर फ्रीक्वेंट ऑडिटर चेंज हो, SEBI की जांच या विवाद हो। स्टेप 5, अंडरवैल्यूड है या नहीं। वैल्यूएशन चेक। वैल्यूएशन कैसे चेक करें? 1, PE रेशियो। अगर कंपनी का PE अपनी इंडस्ट्री से कम है तो स्टॉक सस्ता माना जा सकता है। 2, पेग रेशियो लेस देन 1.5, इसका मतलब है कंपनी ग्रोथ भी दे रही है और सस्ती भी है। 3, प्राइस टू बुक रेशियो। शेयर की कीमत उसके असली मूल्य बुक वैल्यू के आसपास या थोड़ी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं। 4, मार्केट कैप टू सेल्स लेस देन 1, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसका मतलब कंपनी अंडरवैल्यूड हो सकती है। यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए खासतौर पर देखा जाता है। वैल्यूएशन को ग्रोथ पोटेंशियल के साथ देखना जरूरी है। स्टेप 6, मोट कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपनी की विशेषता क्या है? क्या कंपनी के पास ऐसी कोई चीज है जिसे कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी नहीं कर सकता? उदाहरण, ब्रांड पावर, पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, टाटा एलेक्सी, नेटवर्क इफेक्ट्स, IRCTC, IEX, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, एशियन पेंट्स। स्टेप 7, इनसाइडर बाइंग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। क्या प्रोमोटर और इनसाइडर स्टॉक खरीद रहे हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स, FIs हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? यह पॉजिटिव सिग्नल होता है। निष्कर्ष, मल्टीबैगर स्टॉक की भविष्यवाणी कोई जादू नहीं है। यह डेटा प्लस विजन प्लस धैर्य का मिश्रण है। एक अच्छा मल्टीबैगर आपको खोजता नहीं, आप उसे तैयारी और समझ के जरिए पहचानते हैं। समय के साथ निवेश को ग्रो करने देना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 7, फाइनल टेकअवेज एक्शन प्लान फॉर फाइंडिंग योर फर्स्ट मल्टीबैगर। आपने अब तक जाना कि मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जाए और किन गलतियों से बचा जाए। अब बारी है एक ठोस एक्शन प्लान की, जिसे आप आज से लागू कर सकते हैं। मल्टीबैगर की पहचान 3 चरणीय चेक पॉइंट सिस्टम। 1, बिजनेस क्वालिटी। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ वाले सेक्टर में है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की बाजार में डिमांड बढ़ रही है?
2. फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ROE, ROCE ग्रेटर देन 15%, डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5, लगातार बढ़ती हुई सेल्स प्लस नेट प्रॉफिट। 3. वैल्यूएशन एंट्री टाइमिंग, क्या अभी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? क्या मार्केट में इसकी चर्चा कम हो रही है? अनडिस्कवर्ड फेज। बी. एक्शन प्लान, आज से शुरू करें। स्टेप 1, रीडिंग रिसर्च। हर हफ्ते 2 कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, एक सेक्टर पर रिसर्च करें, एक सक्सेसफुल मल्टीबैगर केस स्टडी पढ़ें। सोर्सेज screener.in, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर रिलेशंस पेज। स्टेप 2, क्रिएट योर वॉच लिस्ट, 10 स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में हो। ग्रोथ प्लस वैल्यू स्टॉक्स, स्मॉल कैप मिड कैप जिनमें स्केलेबिलिटी हो। अंडररेटेड सेक्टर जैसे डिफेंस, ईवी इंफ्रा, मिड साइज फार्मा, टेक प्लेटफॉर्म्स। स्टेप 3, स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच शुरुआत करें, पर समझदारी से। धीरे धीरे कन्विक्शन के साथ पोजीशन बढ़ाएं। सिप स्टाइल निवेश करें, हर डिप में अक्यूमुलेट करें। स्टेप 4, होल्ड लॉन्ग टर्म, 5+ ईयर्स। मल्टी बैगर बनने में समय लगता है, 5 साल या उससे ज्यादा। पैनिक में सेल न करें, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करें। कंपनी के फंडामेंटल्स में बदलाव हो तभी एक्शन ले। स्टेप 5, रिव्यू एवरी 6 मंथ्स, चेक करें बिजनेस मॉडल बदल तो नहीं गया, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, प्रमोटर की एक्टिविटी कैसी है। मल्टीबैगर खोजने वाला इन्वेस्टिंग का साइंटिस्ट होता है, जो विश्लेषण, रिसर्च और धैर्य पर चलता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।